दिवाली पर मोदी सरकार का तोहफा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई कमी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए घटाई, डीजल पर एक्साइज 10 रुपए घटी। दिल्ली में अब पेट्रोल 105 रुपए और डीजल 88 रुपए प्रति लीटर। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने पीएम को कहा शुक्रिया। पिछली बार एक्साइज ड्यूटी में की गई थी भारी बढ़ोतरी, पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए की हुई थी बढ़ोतरी। अब कटौती से मिली कुछ राहत। केंद्र के बाद राज्यों ने भी दी राहत की डोज, कई राज्यों ने घटाया वैट। यूपी में राज्य सरकार ने भी दी राहत, पेट्रोल पर 12 रुपए का वैट घटाया, डीजल भी सस्ता। बिहार में भी वैट में कमी, पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे वैट घटा, डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे की कटौती। असम सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए वैट घटाया, नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू। ज्यादा एक्साइज की वजह से महंगे थे पेट्रोल प्रोडक्ट्स। अब कल तक पेट्रोल थी 32 रुपए 90 पैसे की एक्साइज ड्यूटी, डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे की थी एक्साइज ड्यूटी। अब तक जीएसटी का हिस्सा नहीं है पेट्रोल और डीजल, केंद्र लगाता है एक्साइज ड्यूटी, राज्य लगाते हैं वैट। गुजरात में वैट में 7 रुपए की कमी, असम, त्रिपुरा, गोवा और कर्नाटक में पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए की कमी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी पर विपक्ष को नजर आई सियासत, कहा राहत ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। ममता बनर्जी ने भी राहत को बताया सरकार का स्टंट, अभी नहीं घटाया वैट। पेट्रोल डीजल सस्ते होने पर लोग खुश, कहा कुछ राहत मिलेगी। दिवाली का सरकार की तरफ से दिवाली का आम नागरिक के लिए गिफ्ट है, गिफ्ट मिला है सबको और उससे सबको सपोर्ट मिलेगा। आज देश दुनिया में मनाया जाएगा दीपावली का त्योहार। लंका विजय के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी का पर्व। आज की जाएगी धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की आराधना। शाम 6:09 से रात 8:20 तक पूजा का शुभ मुहूर्त। दीपावली के मौके पर सजे हैं बाजार, फल, फूल, मिठाइयों की जमकर खरीदारी। आज पीएम मोदी जाएंगे जम्मू कश्मीर। दिवाली के मौके पर सरहद पर डटे जवानों के साथ बिताएंगे वक्त। हर साल सेना के साथ दिवाली मनाते हैं पीएम मोदी। इस बार नौशेरा सेक्टर में जवानों को खिला सकते हैं मिठाई। छोटी दिवाली पर T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को मिला जीत का स्वाद, अफगानिस्तान को 66 रन से हराया। भारत के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाए अफगानिस्तान के बल्लेबाज। 210 रन का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम, 7 विकेट पर महज बना सकी 144 रन। टीम इंडिया की तरफ से शमी और अश्विनी ने की धारदार गेंदबाजी। शमी ने 3, अश्विनी ने 2 विकेट झटके। बुमराह, जडेजा को मिले 1-1 विकेट। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने खेली शानदार पारी, 47 गेंद पर बनाए धुआंधार 74 रन। अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल का भी बोला बल्ला, 48 गेंद पर ठोका 69 रन। पंड्या ने 13 गेंद में भी जड़। दिवाली के जश्न में डूबा देश। छोटी दिवाली पर 12 लाख दिए की रोशनी से जगमगाई राम की नगरी। अयोध्या में दिए जलाने का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर जलाए गए 9 लाख दिए, शहर के दूसरे हिस्से में 3 लाख दिए। अयोध्या में सरयू किनारे शानदार लेजर शो का आयोजन, भगवान राम के जीवन की दिखी झलकी। दीपोत्सव के दौरान सीएम योगी ने की सरयू की आरती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी रहे मौजूद। अयोध्या में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले जो राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे अब वो करेंगे कार सेवा। अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। अयोध्या में पुष्पक विमान से पधारे भगवान राम, सीएम योगी ने आरती उतारकर किया स्वागत। अयोध्या की सड़कों पर धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। राम जानकी के साथ रथ पर सजा पूरा राम दरबार। शोभा यात्रा में भगवान राम के साथ वानर सेना भी रथ पर सवार। राम कथा पार्क में जुटी झांकियां। झांकियों के साथ अयोध्या पर चढ़ा भक्ति का जबरदस्त रंग। सड़कों के दोनों तरफ झूमते नाचते लोगों की भीड़। दीपोत्सव से पहले सरयू के घाटों का सुंदर कलाकारी, भगवान राम, सीता और रामायण की बाकी किरदारों की दिखी रंगोली। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान योगी का बड़ा ऐलान, बोले अब गरीबों को 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक मुफ्त में दिया जाएगा। फ्री में राशन की व्यवस्था, उनके साथ दाल, उसके साथ तेल और उसके साथ राम रस यानी नमक भी। अयोध्या में दीपोत्सव के बीच अखिलेश यादव का नया सियासी दांव। लखीमपुर कांड को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने किया किसान स्मृति दिवस मनाने का ऐलान। कार्यकर्ताओं से बोले जिनको मार दिया गया उन किसानों की याद में जलाएं दिए।
केदारनाथ दौरे पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। समाधि का भी होगा लोकार्पण। केदारनाथ में जोरों पर है प्रधानमंत्री मोदी के दौरों की तैयारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया निरीक्षण। अगले दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद जो यहाँ पर जो बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं उन सब का निरीक्षण करेंगे। दीपावली पर फूलों से सजा बाबा केदारनाथ का दरबार। भैया दूज के दिन बंद हो जाएंगे कपाट। मोदी सरकार की कोशिशों के चलते कनाडा से लौटेंगी मां अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति। काशी के मंदिर में थी स्थापित। कनाडा के उस विश्वविद्यालय से वो मूर्ति भारत सरकार को प्राप्त हो चुकी है। बिहार उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत से गदगद है जेडीयू। पार्टी दफ्तर में दोनों नए विधायकों का हुआ सम्मान। नए विधायकों के स्वागत समारोह में नीतीश कुमार ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले, हमारे लिए जनता है मालिक, उनके लिए परिवार है मालिक। मैं तो यही आश्वस्त करूंगा कि जब तक मुझको सेवा करना है हम तो सिर्फ सेवा ही करेंगे। इसके अलावे हमारे मन में और कोई बात नहीं है। उपचुनाव के नतीजों के बाद पटना से दिल्ली लौटे लालू प्रसाद। बोले, ठीक नहीं है तबीयत। छठ की तैयारियों में जुटी बिहार सरकार। सीएम नीतीश ने स्टीमर पर बैठकर लिया गंगा घाटों का जायजा। जेल में मनेगी लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की दिवाली। टल गई जमानत अर्जी पर सुनवाई। अब 15 तारीख को होगा फैसला। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं किसान। राकेश टिकैत ने सरकार पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। टिकैत ने सरकार को बातचीत के लिए दिया 26 नवंबर तक का वक्त। न्योता नहीं मिलने पर 5 साल तक आंदोलन करने की चेतावनी। तो उसका रिजल्ट तो देगी भाई, प्रसाद तो देगी ना जनता। जनता के मंदिर में गया तो उन्होंने प्रसाद दे दिया ना। आखिरकार दुनिया ने माना मेड इन इंडिया का लोहा। कोवैक्सीन को WHO से मिली मान्यता। आपात इस्तेमाल के लिए हरी झंडी। कोवैक्सीन को मान्यता मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जताई खुशी। कहा, ये पीएम मोदी के संकल्प की कहानी, ये आत्मनिर्भर भारत की दिवाली। 40 जिलों के डीएम के साथ पीएम मोदी ने की वर्चुअल मीटिंग। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का दिया गुरु मंत्र। पीएम ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर दिया जोर। कहा, अफवाह और भ्रम से निपटना बड़ी चुनौती। औरों को टीका लगाने के लिए मेहनत कीजिए, तय कीजिए। हर दिन 5 लोगों का इस काम में जोड़ेंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे। ये मानवता का काम है। आगरा के बटेश्वर मेले में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। घाटों पर एक साथ जलाए गए 2,51,000 दिए। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में दिव्य नजारा। दिवाली पर जलाए गए 10,000 दिए। दिवाली पर रोशन हुई दिल्ली। पटेल चौक और बंगला साहिब गुरुद्वारे पर लाइटिंग शो का आयोजन। सरहद पर दिखी दिवाली की खुशियां। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजीबी ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। दिल्ली में अलग अंदाज में मनी दिवाली। कोरोना योद्धाओं और शहीदों के लिए जलाए गए 1008 दीप। गाजियाबाद में हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट की पहल। शहीद हुए वीर सपूतों के स्मारक पर दिया जलाने की मुहिम। बिहार में छठे चरण का पंचायत चुनाव। हाजीपुर में वोटिंग के दौरान बवाल। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज। मोतिहारी में मतदान केंद्र पर भारी उपद्रव। ईवीएम मशीन को तोड़ा, मारपीट कर सुरक्षा कर्मियों को किया घायल। उन्नाव में बेकाबू रफ्तार ट्रक की टक्कर से पलटी कार, 4 लोगों की मौत। समस्तीपुर के रोसड़ा में हिरासत में लिए गए सफाई कर्मी की तबीयत बिगड़ने पर बवाल। गुस्साए लोगों ने थाने में की तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के करीब माइन ब्लास्ट। सेना का एक जवान घायल। हरदोई में शिवलिंग की स्थापना को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। ग्राम प्रधान समेत 92 लोगों पर मुकदमा दर्ज। दिवाली से पहले भिवंडी में चोरों ने दूध पर साफ किया हाथ। एक दुकान से कैरेट लेकर फरार। भिवाड़ी में कैश कलेक्शन कंपनी के कर्मचारी से 7 लाख रुपए की लूट का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने दंपति को गोली मारी। पति की मौत, पत्नी घायल। कोलंबिया में भूस्खलन से भारी तबाही। 12 लोगों की गई जान, 11 की हालत गंभीर। कई लोग अभी भी लापता। चिली के दक्षिणी हिस्से में अज्ञात हमलावरों ने किया मालगाड़ी पर हमला। बोगियों में लगाई आग। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक दुकान में सिरफिरे ने किया एसिड हमला। हमलावर गिरफ्तार। याहू ने किया चीन में अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान। बढ़ती कारोबारी चुनौतियों और खराब होते कानूनी माहौल की वजह से फैसला।
फ्रेंच फैशन हाउस चैनल ने दुबई में पेश किया अपना क्रूज लाइन कलेक्शन। क्रीक हार्बर में आयोजित शो में रेड कार्पेट पर मॉडल्स ने बिखेरे जलवे।